हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग अप पर। बेटा पिछले लेक्चर में हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया था। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा दो प्रकार की होती है, SN1 एवं SN2। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले SN2 रिएक्शन को। तो बेटा SN2 रिएक्शन को समझने के लिए हम मेथिल क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मेथिल क्लोराइड का हम बेटा 3D डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये जैसे ये हो गया हमारे पास केंद्रीय कार्बन, और ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया क्लोरीन। और एक यहाँ पर बॉन्ड जो बना रहा हूं बेटा, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम डैश वेज। क्या बोलते हैं? डैश वेज। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है। और एक ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला बॉन्ड बना रहा हूं मैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा सॉलिड वेज या ठोस वेज बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ठोस वेज। तो ये CH3Cl का बेटा 3D में डायग्राम हो गया। ओके, तो इस 3D में डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो बंद है, ये तो बोर्ड के प्लेन में बेटा। और ये जो आपको ठोस वेज जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये आपकी साइड है। इस प्रकार से ये आपकी दिशा में है। और बेटा ये जो डैश वेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा आपसे दूर है, मतलब बोर्ड के पीछे की डायरेक्शन में है ना। तो मेथिल क्लोराइड पर हम न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करवा रहे हैं बेटा। किसका आक्रमण करवा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का। और ध्यान रखना बेटा, SN2 रिएक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बेटा पश्चिम दिशा में आक्रमण करता है, बैक डायरेक्शन में अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेटा पश्चिम दिशा में क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और यहाँ पर बेटा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। SN2 रिएक्शन में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। जबकि बेटा SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती यानी कि कार्बोकैटायन का निर्माण होता था। और बेटा यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था में होता है, देखो संक्रमण अवस्था में होता क्या है कि जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही और निष्कासित नाभिक स्नेही दोनों ही केंद्रीय कार्बन से आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो OH- तो आपका आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, और Cl- आपका बेटा निष्कासित नाभिक स्नेही है। तो ट्रांजिशन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था के दौरान जो आपका आक्रमणकारी नाभिक स्नेही और निष्कासित नाभिक स्नेही दोनों ही केंद्रीय कार्बन से आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, है ना। और ये आपके बेटा 3 हाइड्रोजन है। ये आपके कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हो गई आपकी संक्रमण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर TS। क्या लिख देता हूँ बेटा? TS। अच्छा, जो संक्रमण अवस्था होती है बेटा ये क्षणिक होती है। ये क्या होती है? संक्रमण अवस्था क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। मात्र पलक झपकने से भी कम समय में ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका OH हो गया, ये आपका बेटा हाइड्रोजन हो गया, है ना। और ये यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन बेटा ये बना दिया मैंने, और एक हाइड्रोजन मैंने बेटा यहाँ पर इस प्रकार से ये बना दिया, है ना। ये तो बेटा आपका कौन सा वेज हो गया? ये तो डैश वेज हो गया। और ये कौन सा वेज हो गया? ये ठोस वेज हो गया। तो बेटा यदि आप SN2 रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर बेटा जो उत्पाद का विन्यास है वो अभिकारक के विन्यास से बिल्कुल क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो हमारे हाथ में बेटा छाता है, और अचानक से तेज आंधी आई, तो तेज आंधी में छाता जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? उलट जाता है। ठीक इसी प्रकार SN2 रिएक्शन में जो उत्पाद का अभिविन्यास है वो अभिकारक के अभिविन्यास से जस्ट क्या हो जाता है बेटा? उल्टा हो जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन, या फिर हम बोलेंगे विन्यास का प्रतिपन, है ना। अंग्रेजी में बोलेंगे इन्वर्जन। अंग्रेजी में इस चीज को बोलेंगे हम इन्वर्जन। क्या बोलेंगे बेटा? इन्वर्जन। तो ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन में बेटा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ओके, तो SN2 रिएक्शन के SN2 रिएक्शन की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, है ना। तो बेटा पहली बात, SN2 रिएक्शन जो होती है एक स्टेप में संपन्न होती है ना। एक स्टेप में संपन्न होती है।
अब वैसे देखने में आपको लग रहा है कि ये 2 स्टेप में संपन्न हो रही है, लेकिन बेटा इसको आप स्टेप मत समझना। ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है क्षणिक होती है ना, ये क्षणिक होती है और ये डायरेक्ट, ये बहुत कम समय में किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ध्यान रखना, एसएन टू रिएक्शन जो होती है एक स्टेप में संपन्न होती है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, एसएन टू रिएक्शन में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। एसएन टू रिएक्शन में बेटा किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जबकि हमने SN1 रिएक्शन में देखा था कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। SN1 रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि संक्रमण अवस्था के दौरान क्या होता है, संक्रमण अवस्था के दौरान आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है हमारा OH माइनस। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही बेटा हमारा क्या है, OH माइनस। तथा निष्कासित नाभिक स्नेही, तथा निष्कासित नाभिक स्नेही दोनों ही केंद्रीय कार्बन से आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिएगा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का अभिविन्यास, उत्पाद का अभिविन्यास अभिकारक के अभिविन्यास से, अभिकारक के अभिविन्यास से एकदम विपरीत हो जाता है। इसे विन्यास का प्रतिपन, इसे विन्यास का प्रतिपन या फिर हम कहेंगे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। अच्छा, अगली बात ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके समानुपाती होता है, ये किसके समानुपाती होगा, एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के बेटा, एक तो किसके समानुपाती होगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के, और किसके समानुपाती होगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता के। जबकि हमने बेटा SN1 रिएक्शन में देखा था अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेह बेटा दूसरे स्टेप में आक्रमण करता है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि के बारे में हमने आपको बताया है ना, वेग निर्धारक पद में है ना, या फिर मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है ना, और चूंकि रिएक्शन ही पूरी एक ही स्टेप में संपन्न हो रही है, तो बेटा यही आपका कौन सा होगा, सिलो स्टेप होगा, और इसी को बोलेंगे हम वेग निर्धारक पद या वेग निर्धारक रेट डिटरमाइन स्टेप। तो रेट डिटरमाइन स्टेप में एक तो कौन सा अभिकारक भाग ले रहा है, एल्किल हैलाइड, और एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक किस पर निर्भर करता है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है, द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अतः हम कह सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है।
है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं SN2 का मतलब यहाँ पर क्या है, टू का मतलब यहाँ पर बेटा अभिक्रिया की कोटि। SN2 अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो कोटि है, वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 2, इसीलिए हम कह रहे हैं SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि कितनी होती थी बेटा, 1, इसलिए हम उसको बोलते थे SN1 रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर आते हम कह सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है। ओके बेटा। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर नाभिक स्नेही का बेटा बैक अटैक होता है, पश्चाक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का पश्चाक्रमण होता है, बैक अटैक होता है ना बेटा, नाभिक स्नेही का पश्चाक्रमण होता है, बैक साइड से अटैक होता है ना, पश्च आक्रमण यानी कि बैक अटैक होता है। क्लियर है। अच्छा, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होना चाहिए। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता को घटते हुए या फिर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या फिर SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मेरे पास ये एल्किल हैलाइड है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो क्या क्रम होगा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक इफेक्ट जो काम करेगा वो इफेक्ट कौन सा है, त्रिविम बाधा प्रभाव, है ना। त्रिविम बाधा जितनी अधिक होगी, क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता उतनी ही क्या होगी बेटा, कम होगी। ध्यान रखना, वेरी वेरी IMP। वहां पर तो हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन में, देखो बेटा ध्यान से समझो इस चीज को, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का निर्माण होता था, और बेटा फर्स्ट स्टेप में होता था कार्बोकैटायन का निर्माण, और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता था, अभिक्रिया उतनी आसानी से होती थी, समझो, है ना। फर्स्ट स्टेप में जितना ज्यादा मोर स्टेबल या फिर जितना अधिक स्थायी कंपाउंड बनेगा, है ना, अभिक्रिया उतनी आसानी से होगी। तो हम देखते थे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता था, है ना, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता था, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता था। लेकिन यहाँ पर बेटा कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं हो रहा, SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। SN2 रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर कौन सा प्रभाव काम करता है, यहाँ पर बेटा त्रिविम बाधा प्रभाव काम करता है। कौन सा प्रभाव काम करता है, त्रिविम बाधा प्रभाव, है ना। अच्छा, त्रिविम बाधा का मतलब क्या है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर केंद्रीय कार्बन से मान लो 3 बड़े बड़े समूह जुड़े हैं, मान लो यहाँ पर ये एल्किल समूह जुड़ा है ना, एल्किल समूह मतलब CH3 समूह जुड़ा है ना, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा है बेटा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, मतलब यहाँ पर केंद्रीय कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। और हम जानते हैं बेटा एल्किल समूह का आकार काफी बड़ा होता है, एल्किल समूह का आकार बेटा क्या होता है, काफी बड़ा होता है। इस प्रकार से देखो, है ना, ये आपके 3 बड़े बड़े एल्किल समूह यहाँ पर जुड़े हैं। तो क्या ये एल्किल समूह OH माइनस के आक्रमण को आसान बनाने वाले हैं, नहीं। तो आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि बेटा इनका साइज काफी बड़ा है, एल्किल समूह का साइज बेटा काफी बड़ा होता है, तो ये नाभिक स्नेही को आने से रोकेंगे। देखो मजे की बात, देखो यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर जो ये जो एल्किल समूह क्या करेंगे, ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही को आने से रोकेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। क्या उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इनका साइज बेटा काफी बड़ा होता है ना। ओके, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये पूरा क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो ये OH माइनस आयन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। इसलिए अच्छा ध्यान रखना, मान लो तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 रिएक्शन में सबसे कम होगी, है ना। और ध्यान रखना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यदि हम मेथिल क्लोराइड की बात करें तो मेथिल क्लोराइड हम समझ सकते हैं, मेथिल क्लोराइड में केंद्रीय कार्बन से क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेटा। मेथिल क्लोराइड में केंद्रीय कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन हम जानते हैं बेटा हाइड्रोजन का आकार जो होता है वो काफी छोटा होता है, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, और हाइड्रोजन आकार में बहुत छोटे होते हैं बेटा, है ना।
और मान लो यहाँ पर ये पीछे से OH माइनस आ रहा है ना, ये पीछे से क्या आ रहा है OH माइनस, तो ये OH माइनस को आसानी से आने देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का आकार बेटा काफी छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा एल्किल, यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की यदि बात करें तो CH3Cl यानी कि सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन, सबसे आसानी से SN2 रिएक्शन कौन देगा बेटा, मैथिल क्लोराइड। उसके बाद उससे कम क्रियाशीलता किसकी होगी बेटा, एथिल क्लोराइड, या फिर हम Cl की जगह पर X ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं X, है ना। इससे भी कम क्रियाशील कौन होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, है ना। और इससे भी कम क्रियाशील कौन होगा बेटा, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका, कौन सा 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर आ रहा है वो SN1 अभिक्रिया से बिल्कुल उल्टा आ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो ऑर्डर आ रहा है वो SN1 अभिक्रिया से बिल्कुल क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो यदि हम इधर जाने पर क्या हो रहा है, इधर जाने पर बेटा हम जानते हैं केंद्रीय कार्बन से, ये आपका केंद्रीय कार्बन है, केंद्रीय कार्बन पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि कौन सा प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब त्रिविम बाधा बढ़ रही है बेटा। इधर जाने पर क्या हो रहा है, केंद्रीय कार्बन पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रही है बेटा, त्रिविम बाधा बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, त्रिविम बाधा बढ़ रही है। अच्छा त्रिविम बाधा बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रियाशीलता घटेगी, त्रिविम बाधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्रियाशीलता के, है ना। ओके, तो इस चीज को समझने की जरूरत है, ध्यान रखना। अगर यदि हम बात करते हैं किसकी, SN1 रिएक्शन में क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद कौन सा बेटा CH3X। ये क्रम किसमें होता है, SN1 रिएक्शन में, SN1 अभिक्रिया में ये होता है क्रियाशीलता क्रम। और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा क्रम होगा SN2 रिएक्शन में, सबसे ज्यादा क्रियाशील CH3X, उसके बाद बेटा कौन सा, उससे कम क्रियाशील कौन होगा, उससे कम क्रियाशील होगा कौन सा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उससे भी कम क्रियाशील कौन सा होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये SN2 रिएक्शन में ऑर्डर होगा क्रियाशीलता का। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ इस चीज को, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं, ध्यान रखना, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं, जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं, SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं, ध्यान रखना बेटा, है ना। चलो कंप्लीट लिख देता हूं मैं, SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं। ओके, अभी हमने देखा था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो तो SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि वहां पर बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटन अधिक स्टेबल कार्बोकैटन होता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटन होता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटन बनेगा जो कि अधिक स्थायी नहीं होता है ना। तो ये कौन सी क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे, SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे। अब बेटा यहाँ पर बात फंस गई, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे या फिर SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको भी लिख देता हूं नोट डाल के, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 या SN2 में, या SN2 में से किस क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे,
ये नाभिक स्नेही एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नाभिक स्नेही एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। वेरी वेरी एमपी ध्यान रखना। द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 या SN2 में से किस क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे, ये नाभिक स्नेही एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? नाभिक स्नेही एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, इस चीज को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो आप ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हो, कौन सा विलायक लेते हो? ध्रुवीय, इधर लिख देता हूं मैं बेटा थोड़ा सा, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हो। कौन सा विलायक लेते हो? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हो, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो बेटा। कौन सा लेते हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, है ना। और है ना, और यदि बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हो, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेते हो? वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हो, तो रिएक्शन कौन सी क्रिया विधि से होगी? तो रिएक्शन होगी बेटा SN1 अभिक्रिया विधि से, है ना। तो रिएक्शन कौन सी क्रिया विधि से होगी? SN1। ध्यान से देखिएगा, यदि बेटा ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे जिनमें प्रोटोन जो पानी में जाकर के प्रोटोन दे, जो पानी में जाकर के क्या दे बेटा? प्रोटोन। जैसे H2O ले लिया, या फिर बेटा हमने ले लिया एथिल अल्कोहल ले लिया, है ना। एथिल अल्कोहल को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ETOH, या फिर बेटा मैथिल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया? मैथिल अल्कोहल। और मैथिल अल्कोहल को लिख रहा हूं मैं MTOH से, है ना। किससे लिख रहा हूं? MTOH से। तो ध्यान रखना, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक और वीक न्यूक्लियोफाइल लेने पर द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे? SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे, है ना। ठीक है बेटा, और मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं ऊपर से। ठीक है, ये तो आपने लिख ही लिया। और यदि बेटा आप लेते हो अध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हो, है ना, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेते हो, है ना, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लेते हो आप, है ना। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, या फिर हम कहेंगे इसको अंग्रेजी में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे जैसे इसका एग्जांपल है एसीटोन वगैरह लेते हो आप, है ना। क्या लेते हो? एसीटोन, है ना, एसीटोन, है ना। ठीक है। और बेटा दूसरी बात, यदि आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, है ना, प्रबल नाभिक स्नेही लेते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, है ना। क्या लेते हो बेटा? ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं प्रबल नाभिक स्नेही लेते हो बेटा। क्या लेते हो? प्रबल नाभिक स्नेही लेते हो। तो रिएक्शन कौन सी क्रिया विधि से होगी? तो रिएक्शन होगी बेटा SN2 क्रिया विधि से। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 या SN2 में से किस क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे, यह किस पर डिपेंड करता है बेटा? यह डिपेंड करता है विलायक की प्रकृति एवं नाभिक स्नेही की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति एवं नाभिक स्नेही की प्रकृति पर। यदि बेटा आप प्रबल यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, या फिर बेटा आप वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, कौन सा अब ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे जल होता है, एथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है। तो दो कंडीशन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यदि वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे। और बेटा यदि आप ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, या फिर बेटा आप प्रबल नाभिक स्नेही यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, तो जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है वो कौन सी क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे? तो SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया करेंगे। ओके बेटा, SN2 अभिक्रिया को हमने डिटेल से पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट